नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा मामला जिसने पुलिस, मीडिया और पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। कहानी शुरू होती है 20 और 21 सितंबर 2023 की दरमियानी रात के करीब 3 बजे, जब अचानक पुलिस एक घर के बाहर पहुंचती है और लगातार डोरबेल बजाने लगती है। इतनी देर रात पुलिस देखकर परिवार घबरा जाता है। पहली बेल पर कोई जवाब नहीं मिलता और फिर पुलिस जोर से दरवाजा पीटने लगती है। आवाज सुनकर घर का युवक शाहरुख बाहर आता है और दरवाजा खोलता है। पुलिस सीधा सवाल करती है, तुम्हारा नाम क्या है? शाहरुख जवाब देता है, शाहरुख। नाम सुनते ही पुलिस उसे तुरंत पकड़ लेती है और बिना कुछ पूछे मारना शुरू कर देती है। परिवार चिल्लाता है, क्या गलती की है मेरे बेटे ने? क्यों मार रहे हो? पुलिस का जवाब, इसने एक लड़की का रेप किया है और उसकी हत्या भी की है। इसके बाद पुलिस शाहरुख को जीप में डालकर थाने ले जाती है। थाने में पूछताछ शुरू होती है और एक एक कर 2 और नाम सामने आते हैं, एजाज और इमरान। पुलिस दोनों को भी उसी रात उठा लाती है। जांच आगे बढ़ती है तो एक और नाम जुड़ता है, सोनू उर्फ अरुण खन्नीवाला, जो ट्रक ड्राइवर था। पुलिस काफी दूर जाकर उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। अब चारों पर आरोप लगा दिया जाता है, एक महिला के साथ बलात्कार और उसकी हत्या का। मामला सोशल मीडिया और खबरों में फैलता है और चारों आरोपी जेल भेज दिए जाते हैं। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने और इसी तरह पूरे 18 महीने गुजर जाते हैं। चारों परिवार टूट जाते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ते कि कभी ना कभी सच सामने आएगा। और फिर आता है इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जिस लड़की को मृत बताया गया था, वही लड़की एक दिन खुद थाने पहुंचती है और कहती है, साहब मैं जिंदा हूं। ये सुनकर पुलिस भी हैरान। पूरा मामला अचानक पलट जाता है। जांच में पता चलता है कि जिस दिन लड़की लापता हुई थी, उसी दिन एक अज्ञात महिला की लाश मिली थी। कपड़े, कद, उम्र काफी कुछ मिलता जुलता था। पुलिस ने मान लिया कि वही लड़की है। परिवार ने भी दबाव और घबराहट में उस लाश की पहचान कर दी और यहीं से सारी कहानी गलत दिशा में चली गई। अब असलियत सामने आती है। लड़की घर छोड़कर खुद अपनी मर्जी से एक युवक के साथ दूसरे शहर चली गई थी। उसने बयान में कहा, मैंने खुद घर छोड़ा था, मुझे नहीं पता कि मेरे नाम पर केस चल रहा है। लड़की के जिंदा आने के बाद 2 महीने के भीतर चारों गिरफ्तार लोगों को कोर्ट से जमानत मिल जाती है। बाहर आने के बाद वे बताते हैं कि पूछताछ के नाम पर उनसे घंटों दबाव में पूछताछ की गई, मारपीट हुई और जबरन बयान लेने की कोशिश की गई। लेकिन अब भी एक बड़ा सवाल खड़ा है। जिस लड़की की लाश पुलिस ने लड़की की समझकर केस बनाया, वो असल में थी कौन? उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और असली हत्यारा आज तक पकड़ में नहीं आया। यह केस सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। गलत पहचान, बिना सबूत केस फाइल करना और 4 निर्दोष लोगों को 18 महीने तक जेल भेज देना, यह सिर्फ लापरवाही नहीं, एक चेतावनी है। फिलहाल इस केस की दोबारा जांच चल रही है और पुलिस के सामने अभी भी कई बड़े सवाल खड़े हैं। मैं हूं आपका होस्ट, देखते रहिए पॉकेट स्टोरी हब।